क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, तो ये एक ही दिन में ऐसे हमें मिल गया है। तो देखिए इसके पीछे काफ़ी वर्जन्स आए हैं, है ना, और इसके पीछे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। तो आइए फिर देखते हैं आज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसके सारे वर्जन को भी कवर करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप बताइएगा कि कौन सा भी आपका डाउट रह गया है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित किए गए शोध कार्यों का एक परिणाम है। और देखो, अगर पूछा जाए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस है, तो आपके GUI पर बेस है। अब देखो, GUI CUI जिसने नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी क्लास लगा रखी है, तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके देख लेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, यह वर्ष 1980 है ना, 1980 के बाद दशक के प्रारंभ में मैसर्स जेरॉक्स, है ना, किसके द्वारा, मैसर्स जेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा इस विषय पर क्या किया गया था, शोध किया गया था। और शोध कार्य से यह सिद्ध हुआ कि हाथ में पकड़े जाने वाले किसी संकेतक साधन जैसे कि माउस द्वारा क्या करना, किसी माध्यम से या चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना कहीं अधिक सरल है ना। फिर इस कंपनी ने क्या किया था, इस कंपनी ने सुविधा के साथ सबसे पहले जेरॉक्स स्टार नामक एक कंप्यूटर का विकास किया था। किसका, जेरॉक्स स्टार नामक एक कंप्यूटर का विकास किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को वास्तविक लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर्स के द्वारा बाजार में उतारे जाने के बाद मैकिनटोश, है ना, मैकिनटोश कंप्यूटर द्वारा प्राप्त हुई थी। देखो मैक, है ना, क्या मैक नामक एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था, और यह गति में थोड़ा स्लो था लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सफल रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, इसी की सफलता को देखकर, यानी कि मैक की सफलता को देखकर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने भी GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप विंडोज जो कि आज हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, प्रकाश में आया। और इसका संस्करण देखो, विंडोज 3.0 प्रारंभिक पर्सनल कंप्यूटर में काफ़ी सफल रहा। इसके बाद में कई मतलब संस्करण प्रकाश में आए, जैसे कि 1980 के दशक में उत्तरार्ध में विंडोज सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, ठीक है। यह IBM कंपनी के द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत एवं क्या है, उपयोग किया गया था, ठीक है। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा नाम क्या है ना, कई लोग विंडोज ही देखते हैं, तो देखो इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। देखो आप याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है किसके अंडर पे आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। और बेस के लगभग 90, मैं तो कह रहा हूँ 90 से भी ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। ये क्या है, एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित मल्टीटास्किंग और वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है, ठीक है। तो ये आपका विंडोज रहा। अब देखो इसके वर्जन के बारे में देखते हैं, यानी कि इसके संस्करण के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं विंडोज NT, है ना, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी। क्या है, विंडोज NT यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। विंडोज NT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कब 1993 यानी कि 1993 में बनाया गया था, 1993 में प्रस्तुत किया गया था। और यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन में, किसमें, नेटवर्क वर्क स्टेशन में क्षमताओं को बेहतर बनाने और उनकी नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट आपका है विंडोज 95, ठीक है। तो देखो विंडोज 95 यह एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह 24 अगस्त 1995 यानी कि 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका विंडोज 95 रहा। अब इसके बाद देखते हैं विंडोज 98। देखो विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जून यानी 25 जून 1998 को क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। और यह भी क्या है, GUI बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद, विंडोज 98 के कुछ सुधारों के बाद इसे क्या है, 98S को यानी कि 5 मई 1998 को फिर से रिलीज किया गया था। और 98 जो विंडोज है
इसके पहले संस्करण में प्रोग्रामिंग त्रुटियां थी, लेकिन बाद में से विंडोज 98 के दूसरे संस्करण में इन सभी को सही करके दिया गया था। ठीक है, ये आपका विंडोज 98 रहा। अब इसके बाद देखते हैं विंडोज एमई, है ना। तो देखो विंडोज एमई, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियन एडिशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देखो विंडोज मिलेनियन एडिशन 95 और 98 का क्या है, सक्सेसर बोले तो आगे वाला, है ना, यानी कि इसका जो और एडवांस या सुधारा हुआ रूप है। ठीक है, यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था और यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से थोड़ा सा लैग कर रहा था, यानी कि ग्रस्त था, है ना, जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को इसके उपयोग करने में थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद देखो विंडोज 2000 आया था। ठीक है, देखो विंडोज 2000 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है और यह 17 फरवरी सन 2000 को क्या है, रिलीज हुआ था। विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर, है ना, क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर प्रयोग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए थे, जिसमें पहला था व्यावसायिक, दूसरा था सर्वर और तीसरा था उन्नत सर्वर और चौथा था आपका डेटा सेंटर सर्वर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि विंडोज 2000 के 4 मतलब वर्जन आए थे, कौन सा, व्यावसायिक और सर्वर, फिर आपका एडवांस सर्वर, नेक्स्ट है आपका डेटा सेंटर सर्वर। ठीक है, तो ये आपका विंडोज 2000 रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं विंडोज एक्सपी, है ना। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी विशेषता क्या है, होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन की गई थी। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर और 2001 में क्या गया है, लागू किया गया था। विंडोज एक्सपी के 2 लोकप्रिय वर्जन, जो कि विंडोज एक्सपी के कौन से हैं, होम एडिशन एंड विंडोज एक्सपी का प्रोफेशनल वर्जन है। ये इसके 2 वर्जन थे, तो आप इसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना, कई बार पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं विंडोज विस्टा, है ना। देखो विंडोज विस्टा में क्या है, तो यह घर व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और पीसी और क्या है, मल्टीमीडिया सेंटर में और जितने भी निजी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम 30 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं विंडोज 7। तो विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक श्रृंखला का सर्वप्रचलित संस्करण है। तो देखो विंडोज 7 22 जुलाई 2009 को, कब, 22 जुलाई 2009 को निर्माण करके लागू किया गया था और 22 अक्टूबर 2009 को क्या है, इसे सामान्यतः उपलब्ध कराया गया था और यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं विंडोज 8, है ना। तो देखो विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का सबसे नवीनतम रूप है और ये 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के समय माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की अधिकृत क्या है, घोषणा की गई थी, है ना। और इसके बाद क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 8 को क्या है, उत्पादन हेतु 1 अगस्त सन 2012 को प्रस्तुत किया गया था और सर्वसाधारण यानी कि आम लोगों के लिए 26 अक्टूबर 2012 से लागू कर दिया गया था। देखो इसमें कुछ जो आपका विंडोज 8 आया था, इसमें कुछ सुधार करके फिर विंडोज 8.1 भी जारी किया गया था और इसके बाद आया है आपका विंडोज 10। तो देखो विंडोज 10 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक संचालन प्रणाली है जिसे 30 सितंबर 2014 को क्या है, प्रस्तुत किया गया था और अक्टूबर 2000 बाजार में क्या किया गया, लाया गया था। ठीक है, यह अन्य संचालन प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक जल्दी खुलता है, यानी कि थोड़ा सा फास्ट एक्सेस देता है। और फाइनली देखो ये है आपका क्या, विंडोज़ का लोगो, जो कि अब इसको देखते ही सबको ऑपरेटिंग सिस्टम की याद आ जाती है ना। और देखो ये हैं कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इन्हें बिल्कुल एक बार देख सकते हैं, है ना। विंडोज़ 1.1 ये रिलीज डेट है और विंडोज़ 3.1 की रिलीज डेट ये है, यानी कि 1992। विंडोज़ NT 3.1 की क्या है, 27 ऑफ जुलाई 1993। इसके बाद है विंडोज़ 95 की, तो क्या है 24 अगस्त 1995, है ना। फिर है विंडोज़ 98, तो 25 जून 1998। इसके बाद है 2000, तो ये है 17 फरवरी 2000, है ना। इसके बाद है विंडोज़ ME 14 सितंबर 2000। इसके बाद है विंडोज़ XP, तो 24 अक्टूबर 2001 एंड फिर है विंडोज़ विस्टा, तो ये क्या है 30 जनवरी और 2007, है ना। इसके बाद है विंडोज़ 7, तो ये है 22 अक्टूबर 2009। इसके बाद है आपका विंडोज़ 8, तो ये है 26 अक्टूबर 2012
और फिर इसके बाद है विंडोज़ 8.1, तो 18 अक्टूबर 2013। इसके बाद है आपका विंडोज़ 10, ये क्या है 29 जुलाई और 2015। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है रिलीज करने की। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। और देखिए अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब में सब्सक्राइब करना फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, सबको पता है। और आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका भी भला हो और उनका भी। और आप सबने सुना होगा कर भला तो हो भला। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।